कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री जो हैं एनडीए की बैठक हुई, उनको सर्वमान्य नेता यूनानिमसली उनको नेता मान लिया गया। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर एनडीए एक साइड है एस्पिरेशन रिजॉल्व करने के लिए भारत की, एनडीए का मतलब है नया न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये भी कहा कि जो मैंडेट है वो सिनेरियो है साफ तौर पे कि देश को एनडीए पर विश्वास है और जो 10 साल काम हुआ है वो जो है वो कमिटमेंट के साथ किया गया है। कांग्रेस को भी कहा कि जो कांग्रेस के जो 3 बार के अगर मिला लें नंबर, तब भी मौजूदा नंबर जो है बीजेपी के उसके बराबर में नहीं बैठे। देखिए, ये 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की: व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल? जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे, नेता को और सरकार को इकबाल की जरूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं। और वो कुछ भी कहें, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे, ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है। और डेमोकुर्सी के साथ वो बंधन जानते हैं, जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है। बीजेपी सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है। वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे एनडीए के सांसद इनको चुने नेता। बीजेपी की पार्टी की बैठक होनी चाहिए, वहां ये चुनकर आए। हम लोग सब जानते हैं अंदरूनी मामला क्या हो रहा है, कौन लोग नाराज हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं उनको, पर बाईपास सर्जरी कर दिया बीजेपी के ऊपर। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, लेकिन तारीखों के कसीदे पड़े हैं। डेमोकुर्सी बंधन जानते हैं, कुर्सी बंधन, सत्ता बंधन, कुर्सी बंधन। उसी पे जो और साथी हैं उनके, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि अगली बार जब आप आइए तो कुछ लोग जो इधर उधर जीत गए हैं, अगली बार सब हारेंगे, हमको पूरा भरोसा है, जल्दी आप आइए आज। अरे देखिए, एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ थे। 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री, 1/3 प्रधानमंत्री को क्या कहा? आतंकवाद कहा। और हम जानते हैं 1/3 प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहा था। नीतीश कुमार तो जानते ही, वो पलटी के मास्टर हैं, कहीं भी किसी वक्त कहीं भी हो सकते हैं। हमारे साथ भी रहे हैं। 23 जून 2023 को पटना में तो बैठक हुई ना, इंडिया जनबंधन जो बना, पटना से ही शुरुआत हुई थी और नीतीश कुमार ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ये सब बोलने के लिए अवसरवादी है ये। ये भी सवाल सर, ईवीएम को प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं 4 जून को नतीजे आ रहे थे, मैं काम कर रहा था, लेकिन फोन कॉल बजने लगे बाद में, मैंने किसी से पूछा
क्या नंबर ठीक हैं? इसका मतलब ईवीएम जिंदा है कि मर गई? ये जो अपोजिशन के लोग हैं, इन्होंने लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास करना ख़त्म करा दिया था। हमेशा ईवीएम को बकते रहे और बिल्कुल मुझे लगा था कि ये ईवीएम का जनाजा निकल जाएगा 4 जून को। उनको अब ताले लग गए हैं, ईवीएम ने उनको चुप करा दिया है। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, ये फेयरनेस है और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि हमें अगले 5 साल तक ईवीएम के बारे में सुनने नहीं मिलेगा। लेकिन जब 2029 की बात आएगी, वो दोबारा से ईवीएम राग गाएंगे। कोई ईवीएम के बारे में आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। कई शिकायतें हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनके बारे में भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। पर यह बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने का प्रयास किया गया था। खाताबंदी हुआ था, आप जानते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम हुआ था। खूब इन्होंने 8,200 करोड़ चंदा इकट्ठा किया। चंदा दो धंधा लो, इस आधार पर, हफ्ता वसूली के आधार पर। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, वो सब चुनाव के प्रचार में हमने बात की। पर जो जीत हुई है, इसकी जीत हुई है। जो राहुल जी ने बार बार पातन से लेकर अपने चुनाव प्रचारों में ये दिखाया, जनता को दिखाया, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पर भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। और वही 1/3 प्रधानमंत्री डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जिस स्थान पर है, जिस पवित्र स्थान पर है, पार्लियामेंट हाउस के सामने, जहां हम पिछले 10 साल से जाया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे, मोदी सरकार के खिलाफ हम वहां प्रोटेस्ट करते थे, वहां से मूर्तियां हटाई गई हैं और कहीं कोने में लगाया जा रहा है। ये उनकी मानसिकता है, ये हकीकत दर्शाता है।